नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानवी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी विषय और ये चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में क्या दिया है? टिक टिक टिक, यानी ये किसका आवाज़ है? घड़ी का आवाज़ है। टिक 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 कौन करता है? ये घड़ी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं और ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? संवाद। ये एक संवाद है, इसमें क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो शब्दार्थ है इसको जान लेंगे, यानी जो कठिन शब्द है उसको उसके जो अर्थ है उसको हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है सदुपयोग। सदुपयोग, सदुपयोग का मतलब है अच्छा उपयोग। उसके बाद में उपयोगी, उपयोगी का मतलब है फायदेमंद। उसके बाद में प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब है उमंग और जोश। उत्साह, उत्साह का मतलब है जोश। उपहार, उपहार का मतलब क्या है? भेंट। प्रतीक, प्रतीक का मतलब क्या है? चिन्ह। उसके बाद में खूब सुंदर, खूब सुंदर का मतलब है सुंदर, बहुत ही सुंदर। शोभा, शोभा का मतलब है सुंदरता। अनमोल, अनमोल का मतलब है जिसका कोई मोल ना हो, यानी कीमती चीज। उसके बाद में मधुर, मधुर का मतलब है मीठी। वास्तव, वास्तव का मतलब है सच। निश्चय, निश्चित, निश्चित का मतलब है तय। ठीक है, तो ये जो कठिन शब्द है उसका अर्थ आप लोग को जानना जरूरी है और इसको क्या करोगे आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, तो ये जो शब्दार्थ है इसको अपने कॉपी में लिख करके याद करोगे, तब जाके आप लोग जो कठिन शब्द होगा उसमें आप लोग को कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 10 है टिक टिक टिक, ये एक संवाद है। तो संवाद में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये किसके बारे में दिया गया। ठीक है, हम लोग जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं कि अपने शौक में जो मन चाहता है उसको खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत को नहीं समझ पाते। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि घड़ी खरीद लेते हैं, ऐसे कलाई में पहनने के लिए, यानी कलाई की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि घड़ी पहन लेते हैं। लेकिन हम लोग जो घड़ी हम लोग को यहाँ हम लोग जैसे घड़ी पहनते हैं तो उसकी शोभा हम लोग उसकी कीमत को हम लोग नहीं जानते। यानी ये जो टिक 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 कर रहा है वो हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, हर एक समय हमारे लिए कीमती है। तो ये किस तरह से हमारे समय को बताता है, ये घड़ी किस तरह से हमारे समय को बताता है और हमें घड़ी पहनने से क्या इसका मूल्य मालूम होता है। आइए हम लोग इस पार्ट में पढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि अंश, अंश अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि पिताजी कल क्रिसमस का दिन है। पिताजी कल क्रिसमस का दिन है, मैंने सुना है कि इस दिन सांता क्लॉज आते हैं और वे सभी बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। अंश जो है अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि पिताजी कल क्रिसमस का दिन है और मैंने सुना कि इस दिन सांता क्लॉज आते हैं और वे सभी बच्चों की इच्छाएं क्या करते हैं? पूरी करते हैं। फिर पिताजी से अंश के पिताजी बोले हाँ पुत्र, वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। फिर उसके पिताजी क्या बोले? हाँ बेटा, हाँ पुत्र, वे बच्चों से बहुत क्या करते हैं? प्यार करते हैं। फिर अंश बोले, जो अंश था वो बोला कि मैंने सुना है कि वे बच्चों को उनका मनचाहा उपहार भी देते हैं। उसके बाद में अंश जो था वो क्या बोला कि मैंने सुना है कि वो बच्चों को अपने मन चाहे उपहार देते हैं। फिर पिताजी जो थे वो क्या बोले कि हाँ तुमने ठीक सुना है। उसके बाद में उसके पिताजी जो थे वो क्या बोले कि हाँ तुमने ठीक सुना है। फिर अंश क्या बोलता है कि तो फिर क्या आज मुझे वे उपहार में घड़ी दे जाएंगे? मैं एक सुंदर घड़ी लेना चाहता हूँ। तो फिर जो अंश था वो क्या बोले कि क्या वो मुझे उपहार में एक घड़ी, सुंदर घड़ी देना चाहते हैं क्या? मैं एक सुंदर घड़ी लेना चाहता हूँ बोल करके वो अपने पिताजी को बोले। कौन बोले? जो अंश था वो अपने पिताजी को बोले कि मैं एक सुंदर घड़ी लेना चाहता हूँ, तो क्या वो सांता क्लॉज आएंगे और मुझे एक घड़ी दे जाएंगे क्या? बोल करके फिर उसके पिताजी क्या बोले? उन्होंने आपके मन की बात सुन ली होगी तो वे जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उसके बाद में जो अंश के पिताजी थे वो क्या बोले कि उन्होंने आपकी मन की इच्छा पूरी मन की बात सुन ली होगी तो वे जरूर आएंगे और आपकी इच्छा पूरी कर देंगे बोल करके उनके पिताजी, अंश के जो पिताजी थे वो इनको बोले, अंश को बोले। उसके बाद में पुत्र रात में घड़ी की इच्छा लिए सो जाता है। उसके बाद में घड़ी की इच्छा करके वो सो जाता है रात में। कौन सो जाता है? अंश जो था वो सो जाता है। प्रातः वह जल्दी ही उठ जाता है। उसके बाद में जो जैसे ही सुबह होता है तो क्या करता है कि उठ जाता है। उसके सिरहाने एक खूबसूरत घड़ी रखी थी। उसके सिरहाने के साइड में एक क्या रखी थी? खूबसूरत घड़ी, जो शायद उसके पिता ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए रख दी थी। तो उसके पिताजी ने उसकी अपने बेटे की इच्छा को पूरी करने के लिए वहाँ पर वो रख दी थी घड़ी। टिक 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 टिक
घड़ी टिक 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 का आवाज़ आता है, जैसे सेकंड काटा जाता है तो हम लोग को सुनाई देता है टिक टिक का आवाज़, तो वैसे ही टिक टिक का आवाज़ सुनाई दिया। अंश आंखें मलते हुए, उसके बाद में अंश ऐसे आंखें मलते हुए क्या बोला कि यह कौन इतनी मधुर आवाज़ कर रहा है, यह कौन इतनी मधुर आवाज़ कर रहा है बोल करके कौन बोला, जो अंश था वो बोला। फिर घड़ी घड़ी क्या बोली कि यह मैं हूँ तुम्हारी प्यारी घड़ी। उसके बाद में जो घड़ी थी वो क्या बोली कि यह मैं हूँ तुम्हारी प्यारी घड़ी। उसके बाद में अंश तुम तो वास्तव में ही सुंदर हो। उसके बाद में अंश उस घड़ी को देख करके तुम तो वास्तव में ही सुंदर हो करके बोलने लगा। अंश घड़ी पाकर बहुत खुश था। उसके बाद में अंश जो था वो घड़ी को पाकर के बहुत खुश था। मेरे पास घड़ी आ गया, मैं घड़ी की इच्छा कर रहा था और मेरे पास घड़ी आ गया, सांता क्लॉज मेरे को घड़ी दिया बोलकर तो बहुत खुश हो गया। फिर घड़ी हाँ और उपयोगी भी। उसके बाद में घड़ी क्या बोला कि घड़ी क्या बोली कि घड़ी क्या बोला कि हाँ और उपयोगी भी। फिर अंश क्या बोला कि हाँ हाँ जानता हूँ। उसके बाद में अंश जो था वो क्या बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम उपयोगी हो बोल के। फिर कहते हुए अंश उठकर विद्यालय जाने के लिए तैयार होने लगा। उसके बाद में अंश उठ करके विद्यालय जाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। आज उसका विद्यालय जाने का उत्साह दुगना हो गया था। उसके बाद में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने मम्मी पापा हम लोग को कुछ देते हैं तो हम लोग विद्यालय आने के लिए बहुत उत्सुक यानी उस जोश में हो जाते हैं, दुगना जोश में हो जाते हैं और क्या करते हैं, विद्यालय आते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर अंश ना घड़ी पा करके बहुत खुश था, बहुत जोश था उसको और दुगना जोश था, वो स्कूल आने के लिए बहुत खुश हो गया और स्कूल आया। आज उसका विद्यालय जाने का उत्साह दुगना हो गया था। उसे अपने मित्रों को अपनी प्रिय घड़ी जो दिखानी थी, तो उसे अपने मित्र को प्रिय घड़ी जो दिखानी थी। जैसे क्या बच्चे लोग क्या करते हैं, कई बच्चे लोग की जैसे नए नए सामान उनके घर वाले खरीदे देते तो उनको विद्यालय के लिए आने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, आते ही अपने जितने भी दोस्त रहते हैं उनको नए नए घड़ी या फिर जो सामान खरीदे रहेंगे नए नए उनको अपने दोस्त को दिखाते हैं। वह अपनी घड़ी को ही दिखाता रहा। रात्रि में भी वह घड़ी को अपने सिरहाने लगकर सो गया। उसके बाद में हमेशा वो घड़ी को देखता रहता था, अपने दोस्त को दिखाता था और रात में जैसे ही वो सोने के लिए वहाँ पर जाता था अपने बेड में तो वहाँ पर अपने सिरहाने पर घड़ी को क्या करता था, वो रख देता था और वहाँ पर सो जाता था। रात की खामोशी में उसे घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद में रात में जैसे कि चारों तरफ सुनसान रहता है, आवाज़ नहीं आता, लेकिन घड़ी की जो आवाज़ है हम लोग को सुनाई देता है, टिक 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 ऐसे सुनाई देता है। फिर वहाँ पर घड़ी जो है वहाँ पर अपने सिरहाने पर रख दिया है और वहाँ पर आवाज़ आ रहा है कि टिक टिक टिक, यानी हर सेकंड में एक एक आवाज़ घड़ी की आती है। तो वैसे ही घड़ी की आवाज़ आ रही थी और अंश क्या बोल रहा था कि अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी टिक टिक बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद में जो अंश था वो क्या बोला कि अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी टिक 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 अब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर घड़ी जो थी वो क्या बोली कि मैं अपनी टिक टिक कैसे बंद कर सकती हूँ, यह तो मेरी गति का प्रतीक है। उसके बाद में जो घड़ी थी वो क्या बोली कि मैं टिक 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 मेरा जो टिक टिक है वो उसको मैं कैसे बंद कर सकती हूँ, ये तो मेरा किसका प्रतीक है, गति का प्रतीक है। यानी हमेशा घड़ी टिक टिक टिक, अगर घड़ी का बैटरी बंद हो जाएगा तो घड़ी बंद हो जाएगा, लेकिन वो बैटरी बेहतर तक वो क्या करेगा, अपना गति नहीं बदल सकता, वो चलता रहेगा हमेशा। ठीक है। फिर अंश क्या बोला कि हाँ तो तुम सचमुच चलती हो रहो, मुझे क्यों परेशान करती हो। उसके बाद में जो अंश था वो क्या बोले कि तुम चलना है तो चलो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। फिर घड़ी क्या बोली, तुमने ही मुझे चाहा और अब परेशान हो गए हो। उसके बाद में घड़ी जो थी वो क्या बोली कि तुमने ही मुझे चाहा और अभी तुम मुझसे ही परेशान हो गए हो बोल करके जो घड़ी थी वो अंश को बोली। फिर अंश, मैंने तो अपनी कलाई की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें चाहा था। उसके बाद में जो अंश था वो क्या बोला कि मैंने तो तुम्हें अपनी कलाई की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें चाहा था। फिर घड़ी क्या बोली कि मैं कोई गहना नहीं हूँ जिससे तुम अपनी कलाई की शोभा बढ़ाओ। उसके बाद में जो घड़ी थी वो क्या बोली कि मैं कोई गहना नहीं हूँ जो तुम अपनी कलाई की शोभा बढ़ाओ। मैं तो घड़ी हूँ, हमेशा चलती रहती हूँ और चलने का ही संदेश देती हूँ। तो जो घड़ी थी वो क्या बोली कि मैं कोई गहना नहीं हूँ जो कि तुम्हारे कलाई में शोभा बढ़ाऊँ, मैं तो घड़ी हूँ और मैं हमेशा चलती रहती हूँ और चलने का ही संदेश क्या करती हूँ, देती हूँ करके जो घड़ी थी वो अंश को बोली। उसके बाद में क्या होता है कि अंश, मगर सभी तो घड़ी शान के लिए पहनते हैं। जो अंश था वो क्या बोला कि फिर जो जितना भी है यहाँ पर घड़ी को शान के लिए अपने कलाई की शोभा के लिए यहाँ पर पहनते हैं। फिर घड़ी क्या बोली कि वे मूर्ख होते हैं जो केवल शान के लिए मुझे अपनाते हैं। तो घड़ी क्या बोली कि वो मूर्ख होते हैं जो शान के लिए केवल मुझे अपनाते हैं बोल करके जो घड़ी थी वो बोली।
मेरा मूल्य तो अनमोल है। उसके बाद में जो घड़ी थी वो क्या बोली कि मेरा मूल्य तो अनमोल है, जैसे कि समय एक बार बीत जाने के बाद में फिर से वो लौट कर नहीं आता, इसलिए उसको क्या बोला गया है, अनमोल बोला गया समय को। ठीक है, समय को किस लिए अनमोल बोला गया है कि समय एक बार बीत जाने पर वही समय वापस हमें नहीं मिलता, दोबारा नहीं मिलता, इसलिए उसको अनमोल बोला गया है। और अनमोल का मतलब क्या है कि अनमोल का मतलब है कीमती चीज़ जिसका कोई मोल नहीं होता। फिर घड़ी मैं केवल समय नहीं दिखाती, अंश बोला, फिर अनमोल तुम तो केवल समय दिखाती हो। फिर जो अंश था वो क्या बोला कि अनमोल तुम तो केवल समय ही दिखाते हो, अनमोल की कैसे हो गया बोल करके। फिर घड़ी बोली कि मैं केवल सही समय नहीं दिखाती अपितु समय का मूल्य भी समझाती हूँ। लेकिन जो घड़ी थी वो क्या बोली कि मैं केवल समय नहीं बताती, लेकिन जो समय है उसका मूल्य भी बताती हूँ बोल करके वो समझाती हूँ बोल करके बोलने लगी। तुम्हें सभी कार्य उचित समय पर करने चाहिए। उसके बाद में जो घड़ी थी वो क्या बोली अंश को कि तुम्हें अपना जो जितना भी कार्य है उसको समय पर ही करना चाहिए। लेकिन जो अंश था वो क्या बोला कि मैं सब कुछ तो करता हूँ। जो अंश था वो क्या बोला कि मैं सब कुछ तो करता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, गृह कार्य करता हूँ। अंश जो था वो क्या बोला, मैं तो सब कुछ करता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, गृह कार्य करता हूँ, पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, ये सब करता हूँ। तो फिर घड़ी क्या बोलेगी, हाँ तुम सब कार्य करते हो मगर अपनी इच्छा से, लेकिन तुम जितना भी कार्य करते हो तो किससे करते हो, अपनी इच्छा से करते हो, समय से नहीं करते। पढ़ने के समय तुम खेलते हो और फिर जल्दी जल्दी काम पूरा करते हो, जिससे उसमें कई गलतियां रह जाती है। उसके बाद में जो घड़ी थी वो क्या बोलेगी, हाँ तुम सब कार्य करते हो मगर अपनी इच्छा से करते हो, अपने अनुसार करते हो। जो कि पढ़ने के समय में तुम खेलते हो, जितना समय पढ़ना चाहिए उतना समय तुम खेलते हो और फिर जल्दी जल्दी काम पूरा करते हो। फिर जल्दी जल्दी उसमें तुम अपना काम पूरा करते हो जिसमें कि कई सारी गलतियाँ निकलती हैं। फिर अंश क्या बोला कि अंश, हाँ मेरे काम में गलतियाँ तो होती है। उसके बाद में जो अंश था वो क्या बोला कि हाँ मेरे काम में तो गलतियाँ होती ही है, मैं भी इसमें सुधार करना चाहता हूँ। तो जो अंश था वो क्या बोला कि मैं भी मेरे जितना भी काम करता हूँ उसमें गलतियाँ होती हैं, तो मैं इस गलती में अपना जो गलत है उसको मैं सुधारना चाहता हूँ बोल करके जो अंश था वो घड़ी को बोला। फिर घड़ी क्या बोली, तो सभी काम समय पर किया करो। फिर जो घड़ी थी वो क्या बोली अंश को कि तो तुम अपना जितना भी काम है उसको क्या करो, समय पर ही किया करो। एक एक मिनट का ध्यान रखो, एक एक मिनट जितना है घड़ी का एक एक मिनट रहता है ना उसको ध्यान में रख करके अपना काम करो। पढ़ने के समय पर पढ़ो और खेलने के समय पर खेलो। तो जो घड़ी थी वो क्या बोली कि पढ़ने के समय पर पढ़ो और खेलने के समय पर खेलो। हर कार्य का समय निश्चित कर लो, अपना जितना भी कार्य है उसका समय क्या करना है, तुम्हें निश्चित करना है और फिर तुम्हें परीक्षा के दिन में भी घबराहट नहीं होगी। उसके बाद में जो घड़ी थी वो क्या बोली कि अपना जितना भी कार्य है उसको क्या करना है, एक निर्धारित समय बना लेना है और उसी समय में हम लोग को क्या करना है, उसी समय में आप लोग अपना जो कार्य है उसको करना। फिर तुम परीक्षा के दिन में घबराहट भी तुम्हें नहीं होगी बोल करके जो घड़ी थी वो अंश को बोली। फिर अंश क्या बोला कि तुम ठीक कहती हो, मुझे समय के साथ बांधने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद में जो अंश था वो क्या बोला कि तुम ठीक कहती हो बोल करके घड़ी को बोला और मैं मुझे समय के साथ बांधने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ बोल करके जो अंश था वो इसको बोलने लगा घड़ी को। फिर घड़ी क्या बोली, टिक 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 ऐसे आवाज़ आई। फिर अंश क्या बोला कि अब मैं तुम्हारी टिक टिक को अच्छी तरह से समझ गया हूँ और इसे कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद में जो अंश था वो क्या बोला कि अब मैं तुम्हारे टिक टिक को अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो हमें इस जो ये जो संवाद है इसमें हमें क्या सीख मिली कि समय अनमोल है, इसे कभी नष्ट मत कीजिए। तो ये जो चैप्टर है पार्ट 10 यानी 10 नंबर चैप्टर टिक टिक टिक, ये समाज में क्या है कि हमें जो समय है इसमें से क्या सीख मिला कि हम लोग को जो समय है तो समय को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। समय क्या है, बहुत अनमोल है। समय एक बार चले जाने के बाद में फिर से वो आप वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय को महत्व देते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए अपना जितना भी कार्य है उसको क्या करना है, अपने सही समय पर करना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है पार्ट 10 टिक टिक टिक, ये एक संवाद है। संवाद को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से और इसमें जो कठिन शब्द है इसको भी मैं आप लोग को पढ़ाया और इसका अर्थ भी बता दें, तो इससे आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर है उसमें भी आप लोग कुछ
समझ गए होंगे कि किस तरह से ये चैप्टर दिया गया है और हमें किस तरह से अपना जो समय है उसको समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसी समय को टाइम पास नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपना जो समय है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा समय एक बार चले जाने के बाद में वो दोबारा नहीं मिलता, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अपना जितना भी कार्य है उसको क्या करना चाहिए, हमें समय पर ही ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर हम लोग अपना जितना भी कार्य है उसको समय के हिसाब से करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य गलती नहीं होगा। समय को देखते हुए हम लोग अगर अपना काम करते हैं तो हमारा कुछ भी काम गलत नहीं होगा और हम लोग ठीक से अपना जो काम है उसको हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए मैं आप लोग को यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। अपना पेज नंबर 69 देखिए, यहाँ पर है मौखिक संकलात्मक कार्य। यहाँ पर मौखिक है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर दिया है सदुपयोग, इसको आप लोग पढ़ोगे मेरे साथ साथ। सदुपयोग, फिर है प्रेरणा, क्रिसमस, सिरहाने, खूबसूरत, प्रतीक, निश्चित। तो ये जो है ये क्या है, इसको शुद्ध उच्चारण करने के लिए दिए हैं, इसको आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे एक बार। ठीक है, उसके बाद में बताइए, घड़ी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कोई गहना नहीं हूँ। घड़ी ने इस तरह क्यों कहा कि मैं कोई गहना नहीं हूँ, क्योंकि घड़ी एक हम लोग को समय बताने के साथ साथ समय का सदुपयोग भी बताता है, इसलिए वो मैं एक गहना नहीं हूँ बोल कर कहने लगे। क्या परीक्षा ख नंबर में फिर है, क्या परीक्षा के दिनों में आपको कभी घबराहट होती है, यदि हाँ तो क्यों। हम लोग को परीक्षा के दिनों में कई लोग को घबराहट भी होती है, किस लिए होती है, उन लोग समय का सदुपयोग नहीं करते और पढ़ाई के समय में पढ़ाई नहीं करते, इसलिए उन लोग को घबराहट होती है। ग नंबर में क्या दिया है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। इस पाठ को आप लोग पढ़े तो इस पाठ में आप लोग अपने अंदर में जो क्या परिवर्तन करना चाहते हैं उसको आप लोग लिखोगे। उसके बाद में लिखित है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। जो सही उत्तर है इसमें क्या करना है कि गोला लगाना है। एक प्रश्न है उसका 3 ऑप्शन है, 3 उत्तर है, तो जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है उसमें क्या करना है आप लोग को गोला लगाना। ठीक है, क नंबर में है, अंश क्रिसमस के दिन क्या उपहार चाहता था, पेन, घड़ी या मोबाइल। कौन सा उपहार चाहता था अंश क्रिसमस के दिन में, तो जो सही आंसर इसमें क्या करना है आप लोग को गोला करना है। ख नंबर में है, घड़ी की टिक टिक टिक, टिक टिक किस बात का प्रतीक है, शोर, शांति या गति। घड़ी का जो टिक टिक आवाज़ है वो किसका प्रतीक है, शोर का है कि शांति का है कि गति का है। उसको आप लोग को क्या करना है, जो सही आंसर है उसमें क्या करना है कि गोला लगाना है। ठीक है, ग नंबर में है, क्रिसमस की सुबह अंश के सिरहाने क्या रखा हुआ था, घड़ी, मोबाइल या खिलौना। तो क्रिसमस के सुबह घड़ी क्रिसमस की सुबह अंश के सिरहाने में क्या रखा था, घड़ी रखा था कि मोबाइल रखा था, खिलौना रखा था। जो रखा था उसमें क्या करना है, जो सही आंसर होगा उसमें आप लोग को गोला करना है। उसके बाद में घ नंबर है, घड़ी को केवल शान के लिए कौन पहनते हैं, समझदार, धनवान या मूर्ख। घड़ी को केवल शान के लिए कौन पहनते हैं, उसको आप लोग को क्या करना है, गोला करना है, जो सही आंसर उसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं सही उत्तर लिखिए। इसका जो सही उत्तर है उसको क्या करना है आप लोग को लिखना है। ठीक है, क नंबर में है, घड़ी का वास्तविक महत्व क्या है। घड़ी का वास्तविक महत्व क्या है मैं आप लोग को बता दिया और इस बुक में भी है, उसको पढ़ करके आप लोग जान जाओगे और लिखोगे। ठीक है, फिर ख नंबर में है, क्या वे मुझे उपहार में घड़ी दे जाएंगे। अंश की इस बात का पिता ने क्या उत्तर दिया। इस बुक में है, आप लोग मैं पढ़ा भी दिया हूँ, उसको आप लोग समझ करके लिखना। उसके बाद में है यहाँ पर अंश का ग नंबर में, अंश का विद्यालय जाने का उत्साह दुगना क्यों हो गया था, क्यों हो गया था उसको आप लोग जानते हो, उसको लिखना है। फिर घ नंबर में है, अंश ने किस बात के लिए घड़ी का धन्यवाद किया। अंश ने किस बात के लिए घड़ी का धन्यवाद किया, उसको आप लोग समझ गए हो, बुक में भी मैं पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग को क्या करना है, लिखना है। फिर अब आते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या दिए, नीचे दिए गए वाक्यों को लिंग बदल कर उन्हें पुनः लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया गया है, यहाँ पर क नंबर में, मोर नाच रहा था, तो ये पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग में किस तरह से बदल कर यहाँ पर लिखे हैं, मोरनी नाच रही थी। तो इस तरह से आप लोग को इतना जो वाक्य है इसको क्या करना है, आप लोग को इधर लिखना है। ख नंबर, लड़का खेल रहा था, यहाँ पर ख नंबर में उत्तर में क्या होगा, लड़की खेल रही थी। फिर ग नंबर में, दादी जी मिठाई लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, दादाजी मिठाई लाए। इस तरह से स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करके यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, लिखना है। घ नंबर है, शेर शिकार कर रहा है, उसके बाद में शेरनी शिकार कर रही है। धोबिन कपड़े धो रही है, धोबी कपड़ा धो रहा है। राजा ने कहा, यहाँ पर क्या होगा, रानी ने कही। पिताजी प्यार करते हैं, माताजी प्यार करती हैं। तो इस तरह से हम लोग को
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में लिखना है। उचित सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर जो उचित सर्वनाम है यानी नाम के बदले जिसको लिखते हैं हम लोग, नाम के बदले जो लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द यहाँ पर दिए हैं, तो उसको जो सही सर्वनाम शब्द है उसको क्या करना है आप लोग को यहाँ पर लगाना है। तो पहला का नंबर में क्या है, डेस्क खेल रहा हूँ। यहाँ वह होगा कि मैं होगा, यहाँ पर जो सही है उसको क्या करना है, लिखना है आप लोग को। मैं खेल रहा हूँ होगा यहाँ पर, तो मैं को यहाँ पर मैं लिखा है तो इसको यहाँ पर ला करके लगाना है। उसके बाद में ख नंबर में है डेस्क मेरा भाई है, वह या ये, यह या ये कौन सा होगा इसमें से आपको लिखना है, ठीक है। यह मेरा भाई है, यहाँ पर यह होगा, इसको यहाँ लिखना है। ग नंबर में डेस्क पास एक कार है, मेरे पास या फिर मेरा पास, जो सही उत्तर है उसको आप लोग को लिखना है। घ नंबर डेस्क माता जी आ गई, उसका या उसकी, जो सही है उसको लिखना है। फिर व नंबर में डेस्क नाम क्या है, तुम्हारा या तुमका, जो सही है उसको आप लोग को लिखना है। 6 नंबर में डेस्क दादाजी बुला रहे हैं, आपका या आपको, ये सबको कंप्लीट करना है आपको। सर्वनाम जो उचित सर्वनाम है उसको एक खाली स्थान में भरना है। उसके बाद में विलोम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। इसका विलोम शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। इधर दे दिया गया विलोम शब्द, इसका उचित का इधर है, जितना भी इधर कलर शब्द में लिखा है ना उसका ये जो विलोम शब्द है यानी अपोजिट वर्ड उसको यहाँ पर लिखना है। इस समय खेलना उचित नहीं, डेस्क है, यहाँ पर क्या होगा, उचित का अनुचित। इस समय खेलना उचित नहीं, अनुचित है, वैसे लिखना है यहाँ पर। मैं लंबा हूँ और वह डेस्क है, लंबा का अपोजिट वर्ड क्या है, विलोम शब्द। लंबा का आगे अधिक लिखना है, उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में ग नंबर में है मैं डेस्क चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। हम डेस्क में जागते हैं और रात में सोते हैं, हम दिन में जागते हैं, दिन हो यहाँ पर, दिन है यहाँ पर, तो दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं लिखना है यहाँ पर। 1 नंबर में है फूलों में खुशबू होती है, डेस्क में नहीं, फूलों में खुशबू होती है, फूलों में खुशबू होती है, बदबू नहीं, यहाँ पर बदबू है, खुशबू का बदबू होगा यहाँ पर लिखना है। फिर 6 नंबर में कम बोलना चाहिए, डेस्क नहीं, अधिक नहीं, कम बोलना चाहिए, अधिक नहीं। तो इस तरह से ये चैप्टर आज का खत्म हो गया और इसको क्या करना है आप लोग को, एक बार कठिन शब्दों को पढ़ना है, लिखना है और समझना है, और तभी जाके आप लोग जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगा, तब उसमें से अच्छे नंबर ला करके आप लोग पास कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।